जय माता साबरी। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रीत शक्ति में। आज आपको बहुत ही सुंदर जानकारी देने जा रहा हूँ जो कि सभी मित्रों को जानना बहुत ज़रूरी है। जिनको इन नियमों का पता नहीं है वो अपने इष्ट की, अपने भगवान की आराधना में गलतियाँ करते हैं और अपने जो उनके इष्ट हैं, उनके आराध्य हैं, उनको प्रसन्न करने की जगह वो उनको नाराज कर देते हैं और पूजा पाठ का फल भी उनको नहीं मिल पाता है, जिससे कि हमें भगवान की कृपा प्राप्ति की जगह अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जो उनका क्रोध है उनका भी हमें सामना करना पड़ता है। आज हम चर्चा करने वाले हैं कि भगवान को कौन सा फूल चढ़ाना चाहिए, कौन सा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए, किस देवता को कौन से फूलों में प्रसन्नता मिलती है, कौन सा फूल उनको प्रिय है, क्या चीज़ उनको प्रिय है और क्या चीज़ उनको प्रिय नहीं है। अगर हम उनको अप्रिय चीज़ चढ़ाते हैं तो वो प्रसन्नता की जगह वो नाराज हो जाते हैं और हमको अनेक समस्याएं देने लगते। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। सबसे पहले हम बताते हैं कि भगवान गणेश जी को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए, जिससे कि भगवान की कृपा आपको मिले, उनकी नाराजगी आपको ना मिले। तो जो भगवान गणेश हैं उनको कभी भी तुलसी के फूल हमको नहीं चढ़ाना चाहिए। कुछ व्यक्ति होते हैं जो तुलसी माता के पास जाते हैं, उनके फूल तोड़कर भगवान को चढ़ाने लगते हैं। तो गणपति भगवान को कभी भी तुलसी के फूल हमको नहीं चढ़ाने चाहिए और जो तुलसी के पत्ते हैं उनको गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणेश को जरूर अर्पित करना चाहिए, उससे कि वो प्रसन्न होते हैं और आपके ऊपर कृपा करते हैं। लेकिन अगर आप उनकी तुलसी के फूल चढ़ाते हैं गणपति जी के ऊपर तो वो आपकी बुद्धि को भ्रमित कर देते हैं, आपसे नाराज होते हैं, आपको अशुभ फल देने लगते हैं। अब बताता हूँ कि उनको प्रिय क्या है। सबसे भगवान गणेश को सबसे प्रिय दूर्वा है। दूर्वा उनको अति प्रिय है। आप अगर नित्य रोज जो पूजा करते हैं उसमें गणपति जी को अगर आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो भगवान गणेश आपसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनको दूर्वा बहुत प्रिय है। तो जब भी आप पूजा करें गणपति जी की तो उनको दूर्वा अवश्य चढ़ाएं, मोदकों का भोग लगाएं। अब दूसरे नंबर पे आते हैं पितर। जो हमारे पितृदेव हैं उनको क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। जो हमारे पितृदेव हैं, अगर हम उनके दिन, उनका कोई दिन निश्चित किया है हमने या उनका दिन कोई पूजा करने का अलग दिन है, उस दिन उनको, उनके श्राद्ध के दिन कभी भी उनको लाल फूल हमको नहीं चढ़ाना चाहिए। जी हाँ, अगर आप लाल फूल पितरों को चढ़ाते हैं उनके श्राद्ध वाले दिन या उनकी पूजा वाले दिन तो वो बहुत ही आप पे कुपित हो जाएंगे, आपसे नाराज हो जाएंगे। और आप सभी लोग जानते होंगे जब पितृ नाराज हो जाते हैं तो घर में क्लेश, काम को बिगड़ना, बहुत सारी समस्याएं आने लगती हैं। तो इसलिए कभी भी भूल कर पितरों को श्राद्ध वाले दिन उनको लाल फूल नहीं चढ़ाना चाहिए। ये बात आप सबको पता होना चाहिए। अब बताते हैं पितरों को क्या चढ़ाना चाहिए जिससे कि वो प्रसन्न हो जाए। पितरों को अगर आप पूजा कर रहे हैं, श्राद्ध की पूजा कर रहे हैं या रोज में भी पूजा अगर आप उनको करते हैं तो उनको आप श्वेत फूल जो होते हैं वो अवश्य चढ़ाएं। किसी भी का भी फूल हो, श्वेत हो, लेकिन सफेद रंग का जो फूल होता है वो पितरों को बहुत प्रिय होता है। और कभी न कभी हमेशा उनके जो उनका मंदिर है या कोई स्थान है आपके पितरों का, वहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम आपको उनके नाम से करवाते रहना चाहिए, जिससे कि आपके जो पितृ हैं, आपके पितृ देवता हैं, वो आपके ऊपर प्रसन्न रहे और आपको आशीर्वाद, उनकी कृपा आपको मिलती रहे, जिससे कि आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी, आपको हर काम बनेगा और आप तरक्की करें। ये पितरों के लिए हो गया। अब बताते हैं कि माता दुर्गा को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। पहले बताते हैं कि क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। तो माता दुर्गा को कभी भी आप दूर्वा अर्पित नहीं करना है। जी हाँ, माता दुर्गा को कभी भी आपको जो दूर्वा जो गणपति जी को प्रिय है वो माता दुर्गा को कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि माता दुर्गा को दूर्वा बिल्कुल भी प्रिय नहीं है। उनकी पूजा में दूर्वा का प्रयोग करना निषेध है। कुछ क्रियाएं अलग होती हैं जिसमें दूर्वा का प्रयोग होता है माता की पूजा में, लेकिन जो हम नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं उसमें माता दुर्गा को कभी भी दूर्वा अर्पित नहीं करना चाहिए। माता दुर्गा को लाल फूल, जो कि खासकर जो गुड़हल के फूल होते हैं, वो माता को अति प्रिय होते हैं, अति प्रिय माने जाते हैं। अगर आप रोज माता को गुड़हल के फूल चढ़ाते हैं तो माता की कृपा आप पे धीमे धीमे बनने लगती है और माता आपसे प्रसन्न होती है। इसलिए चाहे तो आप गुलाब के फूल चढ़ाइए, लाल रंग का, चाहे कनेर का फूल हो, जो भी लाल रंग के फूल हो वो माता को चढ़ा सकते हैं, लेकिन गुलमोहर यानी कि गुड़हल के फूल माता को बहुत प्रिय होते हैं। अब बताते हैं भगवान शंकर को यानी महादेव जी को क्या नहीं चढ़ाना चाहिए। आप सभी को पता होगा कौन कौन से फूल भगवान शंकर पर नहीं चढ़ाने चाहिए। तो मैं आपको बताता हूँ कि भगवान शंकर को केवड़ा, कुंद और बकुली के जो फूल होते हैं वो कभी भी भगवान शिव की पूजा में नहीं रखना चाहिए। उनका पूजा में रखना निषेध है, यानी कि भगवान शंकर पर इन तीनों पौधों के फूल आपको कभी नहीं चढ़ाना चाहिए, केवड़ा, कुंद और बकुली। और जितने भी
साधक लोग होंगे उन सभी को पता ही होगा कि तुलसी के जो पत्ते होते हैं वो भी कहीं कहीं पर, कुछ जगह पर तुलसी भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाई जाती, लेकिन शालिग्राम के ऊपर तुलसी चढ़ाना भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। अगर आप शालिग्राम पर तुलसी चढ़ाते हैं, तुलसी के पत्ते चढ़ाते हैं, जो भी है अगर आप चढ़ाते हैं तो भगवान शिव आपसे बहुत प्रसन्न होते हैं और आपको आशीर्वाद भी देते हैं। शास्त्रों में कभी भी तुलसी का जो पत्ते हैं तुलसी के तो भगवान महादेव को चढ़ाने के लिए मना नहीं किया गया है, लेकिन कहीं कहीं पर किसी किसी प्रदेश में कुछ विशेष जो लोकोक्ति हैं उनसे मना कर दिया गया कि भगवान शिव को तुलसी नहीं अर्पित करनी चाहिए। और आप सभी को भी इतना पता होगा कि भगवान शंकर को बेलपत्र, धतूरे के फूल, धतूरा या आंकड़े के फूल या आंकड़े के जो फल होते हैं, पत्ते होते हैं, जो भगवान शिव को अति प्रिय है। इसीलिए आप जब भी भगवान शिव की पूजा करें, शिवरात्रि पे करें या श्रावण सोमवार में करें, तो उनको धतूरे के फूल अवश्य चढ़ाएं, बेलपत्र अवश्य चढ़ाएं और आंकड़े के जो फूल हैं अगर आप चाहें तो उनकी माला बनाकर भी भगवान शिव को आप चढ़ा सकते, जिससे कि भगवान शंकर की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। अब बताते हैं भगवान विष्णु को क्या पसंद है और क्या पसंद नहीं। भगवान विष्णु को कभी भी बेलपत्र अर्पित नहीं करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में बेलपत्रों का चढ़ाना बिल्कुल निषेध है। उनको उनकी जो पूजा है उनमें बेलपत्र नहीं रखेगा। अब बताते हैं कि भगवान विष्णु को प्रिय क्या है आपको। सबसे प्रिय भगवान विष्णु को तुलसी के पत्ते हैं। उनकी पूजा में तुलसी के पत्ते रखना अति आवश्यक है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है। और भगवान विष्णु को जो फूल हैं उनमें भगवान विष्णु को कमल के पुष्प अति प्रिय रहते हैं उनकी पूजा में रखना, क्योंकि वो स्वयं ही कमल नयन है। तो आप जब भी पूजा करें भगवान विष्णु के, उसमें बेलपत्र बिल्कुल ना रखें। आंकड़े के फूल भी आप उनको नहीं रख सकते हैं। जो भगवान शिव की पूजा में उपयोग किए जाते हैं जैसे धतूरा, तो ये फूल भी आप भगवान विष्णु की पूजा में नहीं रख सकते। उनके पूजा में आप गुलाब के फूल रखिए, सुगंधित कोई भी पुष्प हो आप वो रख सकते हैं, ठीक है। और तुलसी के पत्ते उनकी पूजा में आप जरूर रखें। उनके जल जो आप सामने रखते हैं उनमें पत्ते रखें आप, आपको बहुत लाभ होगा। भगवान विष्णु की कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो ये थे कुछ भगवान के नाम जो मैंने आपको बताए इनकी पूजा के बारे में, कि इनको क्या चढ़ाया जाता है, क्या नहीं चढ़ाया जाता है। 5 देवताओं के नाम मैंने आपको बता दिए हैं। इनकी पूजा का विशेष जो फल मिलता है, क्या क्या चीज़ आपको चढ़ानी चाहिए। जहाँ तक मुझसे हो सका, जितनी मुझे जानकारी थी, मैंने आप सभी के लिए बताई है। अगर कुछ शास्त्रों के हिसाब से कुछ अलग हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अगर कुछ गलत बात हो गई हो इसमें, तो किस देवता को क्या चढ़ाना चाहिए और क्या नहीं। इस वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता साबरी।